तो हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं काले जादू पे बेस एक काफी बढ़िया हॉरर मूवी को जिसका नाम है कुल्तुस इब्लीस। ये मूवी हाल ही में रिलीज हुई है जो कि डीमन और रिचुअल पे बेस है और IMDb पे इसकी रेटिंग 5.9 है। उम्मीद है कि आपको इस मूवी की कहानी अच्छी लगेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। कहानी हमदा नाम के एक आदमी से शुरू होती है जो कि घर पे अकेला था और काफी ज्यादा डरा हुआ था। पूरे घर में उथल पुथल और हलचल मची हुई थी जिससे वो काफी ज्यादा डरा हुआ था और साथ ही उसे कई इवल स्पिरिट हॉन्ट कर रही थी और साथ ही वो पेपर पे कुछ लिखने लगता है और उसके हाथ में एक चार्म था और ये क्या था और किस काम आता है ये हम मूवी के आगे ही देख पाएंगे। और अब वो डीमन उसे हॉन्ट करता है जिसे बच के वो घर के बाहर भागता है और इससे पहले कि डीमन उस पे अटैक करे वो खिड़की के जरिए से बाहर आ जाता है, लेकिन बाहर मास्क पहने एक आदमी ब्लेड से उस पे हमला करता है जिससे बचने के लिए वो फिर से घर के अंदर भागता है, लेकिन अंदर इवल फोर्स उसे खींच लेती है। और इसके बाद इसके दोनों जुड़वा बच्चे घर में एंटर होते हैं। बेटे का नाम राका जबकि बेटी का नाम नाया था। अब ये दोनों घर आते हैं और उन्हें हर तरफ खून फैला हुआ दिखता है और सारा घर उथल पुथल था और साथ वो भी यहाँ पे कुछ सुपरनेचुरल फील करते हैं। और अब उन्हें यहाँ पे हमदा दिखता है जिसकी हालत काफी खराब थी और अब वो वॉमिटिंग करने लगता है जिससे उसकी आंतें तक बाहर आ जाती हैं और अब उसका चेहरा जलने लगता है जिससे वो वहीं पे दम तोड़ देता है और मरते समय उसके हाथ में वही चार्म था। और अब उसके फ्यूनरल की तैयारी होने लगती है। उसके हाथ में चार्म और उसकी ऐसी हालत देख के सभी लोग बात करने लगते हैं कि ये काले जादू का केस है और उसके लास्ट राइट पूरे हो चुके थे, लेकिन आज बारिश बहुत ज्यादा थी जिसकी वजह से उसे दफनाया नहीं जा सकता था और आज उसके शरीर को घर पे ही रखना होगा। इसके बाद सभी लोग अपने अपने घरों पे चले जाते हैं और उसके पास सिर्फ राका और नाया रह जाते हैं जो कि अपने फादर की ऐसी हालत देख के काफी ज्यादा परेशान थे। और अब राका अपनी सिस्टर को बताता है कि सब लोग काले जादू के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन नाया इन सब बातों पे यकीन नहीं करती और वो अपने पिता को इन सब बातों से जोड़ना नहीं चाहती थी। लेकिन राका सच जानना चाहता है और इसीलिए वो अपने पिता का रूम चेक करता है और वहीं नाया उसकी बॉडी के पास ही बैठी थी। और अब इन दोनों को भी गोस्ट हॉन्ट करने लगते हैं और इसी बीच में राका को वो पेपर मिलता है जिसमें मरने से पहले उसके फादर ने फाइंड कीमंग लिखा था, मतलब कीमंग को ढूंढो। और साथ ही एक नया चार्म भी उसे मिलता है और इसके अलावा उसे हमदा की फैमिली फोटोज मिलती है जिसपे एक गांव का नाम लिखा हुआ था जहाँ पे हमदा पैदा हुआ था। और इसके बाद वो डीमन दिखाया जाता है जो कि नाया को बहुत ज्यादा हॉन्ट कर रहा था और जिसके बाद वो डीमन हमदा की बॉडी के पास आ जाता है और कुछ ही लम्हे के बाद उसकी बॉडी ही गायब हो जाती है और इसी वजह से नाका और नाया और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और अब नाका अपनी सिस्टर को बताता है कि उसे एक नया चार्म मिला है, लेकिन उसे पता नहीं है कि इसका यूज क्या है। और इसके अलावा वो उसे फैमिली फोटो भी दिखाता है जिसमें 4 लोग थे जिसपे उनके नाम लिखे हुए थे, हमना, राजिमा, वोलन एंड बाथी। और इस पेपर पे लिखा था कीमंग को ढूंढो, लेकिन उनके फादर ने ऐसा क्यों लिखा है। और आखिर में राका कहता है कि उनके पिता की मौत का कोई सीधा मतलब नहीं है, ये सारी चीजें उनकी समझ से बाहर हैं। जो कुछ वो देख रहे हैं उसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता और उन्हें सच तक पहुंचना ही होगा जो कि उन्हें उस गांव में ही मिलेगा। और हमदा ने उन्हें अपने पास यहाँ तक कि उनकी माँ के बारे में भी उन्हें कुछ नहीं बताया था और ये आज तक एक राज ही था। और इन लोगों को हमदा की मौत की सच्चाई और बहुत से राज गाँव जाके ही पता लगेंगे और यहाँ रह के वो लोगों को क्या बताएंगे कि बॉडी कहाँ चली गई। और अगर वो गाँव चले गए तो वो एटलीस्ट लोगों को ये कह पाएंगे कि उन्होंने गाँव में ही अपने बाप को बर्डेड कर दिया। और इसके साथ ही वो लोग गांव की तरफ रवाना हो जाते हैं। और इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहां पे हम नाया के 22nd बर्थडे पार्टी को देखते हैं जिसमें वो तीनों सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन हमदा परेशान सा लग रहा था। डर और चिंता हम उसके चेहरे पे वाज़िया तौर पे देख सकते थे। वो बार बार इस चार्म को और बाहर देख के परेशान हुए जा रहा था। अब ये लोग गाँव की सड़क तक तो पहुँच चुके थे, लेकिन मेन गाँव अभी भी काफी दूर था। और यहाँ आते ही नाया का मूड काफी खराब हो जाता है क्योंकि उसे यहाँ पे मरा हुआ चूहा दिखता है। और अब ये लोग वहाँ पे एक लड़के को देखते हैं जिसे वो हेल्प मांगने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लड़का इन्हें देख के यहाँ से लौट जाता है और ये लोग अपने आप ही आगे जाते हैं। और अब इन्हें आयो नाम के
उनकी एक लड़की दिखती है जो कि उन्हें रजीमा के घर तक छोड़ के आती है। रास्ते में उन्हें एक लेडी दिखती है जिसकी एक आंख नहीं थी और आधा फेस भी उसका जला हुआ था और वो पागल दिख रही थी और वो नाया के ऊपर थूक मार के कोई चैंटिंग करने लगती है, जिससे नाया काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और अब वो नाका को घर वापस चलने का कहती है क्योंकि यहाँ पे चीजें कुछ ठीक नहीं लग रही थी। लेकिन अब ये लोग गांव तक पहुँच गए थे और इसीलिए अब वापसी का कोई फायदा नहीं था। और अब वो लोग रजीमा के घर पे पहुँचते हैं और उसे वो फोटो दिखाते हुए पूछते हैं कि वो कौन है। और अब रजीमा उन्हें बताती है कि हमदा उनका बेटा था, लेकिन उसने एक अलग ही रास्ता चुन लिया और अब चीजें बदल चुकी हैं और अब वो लोग उसे ग्रैंड माँ ना बुलाएं। और अब ये लोग उसे हमदा की डेथ के बारे में बताते हैं और ये भी कि उसका शरीर गायब हो गया और वो कहते हैं कि वो अदीत के बारे में जानना चाहते हैं कि उनका पिता क्या छुपा रहा था और ये कि उनके पास बहुत से अनसुलझे सवालात हैं और उनके साथ बहुत ही गलत चीजें हो रही हैं। लेकिन जिस पे रजीमा साफ कहती है कि अगर वो ना जाने तो उनके लिए ज्यादा अच्छा है। लेकिन ये लोग तो सच जानने आए थे जिस पे वो अड़े हुए थे। और अब रजीमा उनसे कहती है कि 2 दिन बाद यहाँ पे फेस्टिवल होने वाला है जहाँ पे सारी फैमिली शामिल होगी, तो अगर ये लोग चाहें तो इस फेस्टिवल को अटेंड कर सकते हैं और यहाँ पे 2 दिन के लिए रह सकते हैं, जिस पे वो मान जाते हैं। और अब वो नाया को वुलन का और नाका को हमदा का पुराना कमरा रहने को देती है। और थोड़ी देर बाद राका अपनी बहन से बात करने के लिए आता है और वो अपनी सिस्टर से कहता है कि कल वो कीमंग के बारे में ढूंढेंगे। और यहाँ पे नाया उससे कहती है कि उन्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए था और उनके डैड के पास यकीनन कोई अच्छी वजह रही होगी जिसकी वजह से वो उन्हें यहाँ पे नहीं लेके आए। और अब उनके माइंड में ये सवाल आने लगे थे कि क्या उनका पिता कोई अच्छा आदमी नहीं था, जिसपे राका उसे शांत रहने का कहता है और आराम करने को बोल के चला जाता है। और जब वो रेस्ट करने लगती है तो उसे एक सपना आता है कि वो लाश की जगह पे है और वो डीमन उसके ऊपर चढ़ता आ रहा है, जिससे वो बहुत ज्यादा डरते हुए जाग जाती है और हमदा का दिया हुआ वो चाम पहन लेती है। और इसी बीच में वो एक और सपना देखती है कि वो एक केव में थी जहाँ से हमदा की आवाज आ रही थी, लेकिन जब वो अंदर जाती है तो फिसल के गिर जाती है और यहाँ पे इसे इंसानी हड्डियाँ और खोपड़ियाँ पड़ी मिलती हैं, जिससे वो बहुत ज्यादा डर गई थी। लेकिन तभी उसे राका जगाता है और उसे पता लगता है कि वो गार्डन में सो रही थी और वो उसे बताती है कि वो केव में थी। लेकिन राका उसे बताता है कि वो एक सपना देख रही थी और हम देख पाते हैं कि नाया को फिसलने पे एक चोट लगी थी जो कि अभी भी उसके पाँव पे मौजूद थी, जिसका मतलब साफ था कि वो केव में गई थी। लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये चल क्या रहा है। और अब वो राका को फिर से कहती है कि उन्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन राका फिर से उसकी बात नहीं मानता क्योंकि फेस्टिवल कल है और उन्हें अपने डैड का सच जानना ही होगा। और हो सकता है इस फेस्टिवल के बाद उनके पास बहुत से राज खुले। और जहाँ तक बात राजीमा की है, वो तो उन्हें खुद से कुछ नहीं बताएगी, उन्हें खुद ही जगह जगह पे जाके ये राज ढूंढना होगा। खैर अब ये लोग घर पे आते हैं जहाँ पे रजीमा उन्हें खाना देती है और नाका चूँकि मीट नहीं खाता था और इसीलिए वो उसे नॉर्मल खाना देती है। और दादी माँ उन्हें बताती है कि उसके दिल में हमेशा से था कि हमदान उन दोनों को यहाँ पे लेके आए, लेकिन वो उन्हें कभी भी यहाँ पे लेके नहीं आया। हालांकि अब ये लोग यहाँ पे आए हैं जिससे वो बहुत ज्यादा खुश है। और ऐस दादी वो उन दोनों से बहुत प्यार करती थी, चाहे वो उसके पास भी रहे या नजरों से बहुत दूर। और अब बातों ही बातों में नाया उसे केव के बारे में पूछती है, जिसपे दादी माँ उन्हें बताती है कि गांव में तो कोई केव नहीं है। और इसके बाद वो अपने किसी काम से चली जाती है। और अब ये दोनों बहन भाई इधर उधर घूम रहे होते हैं जो कि कुफा को ही ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें कोई भी इस तरह की गार नहीं मिलती। इनफैक्ट यहाँ पे कोई गार थी ही नहीं। लेकिन तभी उन्हें वो लड़का मिलता है जो कि मूवी की शुरुआत में उन्हें देख के भाग गया था। और जब वो इससे इस केव के बारे में पूछते हैं तो वो उन्हें बताता है कि यहाँ पे बाती नाम की एक केव है। और इतना कह के वो यहाँ से चला जाता है। और अब ये दोनों केव को ढूंढने लगते हैं जो कि उन्हें नहीं मिलती। और अब नाका कहता है कि वो आयो की हेल्प लेंगे, लेकिन नाया को तो अभी ही केव देखनी थी, जिससे उनकी बहस हो जाती है। लेकिन सडनली ही राका यहाँ से गायब हो जाता है और खुद को बाती केव में पाता है। और यहाँ पे उसे एक बेबी का कटा हुआ सर मिलता है और यहाँ पे कुछ चैंटिंग भी शुरू हो जाती है और धीरे धीरे उसका डर भी बढ़ने लगता है।
और फिर वो देखता है कि एक डीमन उस पे हमला करने लगती है। और दूसरी तरफ हम नाया को देखते हैं जो कि अपने भाई को ढूंढ रही थी और ढूंढते हुए वो आयो के घर पे पहुंच जाती है, जहाँ पे वो छुप के नोटिस करती है तो आयो मीट काट रही थी, जिसे देख के वो बहुत ज्यादा डर जाती है। लेकिन किसी मासूम लड़की को मीट काटते देख के वो डर क्यों गई? तो वो डर इस वजह से गई थी क्योंकि आयो एक सरकटी बॉडी का मीट काट रही थी, यानी इंसानी मांस। अब डर के मारे भाग के वो जंगल में आ गई थी, जहाँ पे उसे वही पागल लेडी मिलती है और इससे बच के वो आगे भाग जाती है, जहाँ पे सडनली एक जगह पे बहुत से कोकोनट उस पे गिरने लगते हैं और वो एक ट्रैप में गिर जाती है और यहाँ पे एक कोकोनट भी आके गिरता है। जब वो उसे उठा के देखती है तो असल में वो हमदान का सर था, जिसे देख के वो बहुत ज्यादा डर गई थी। लेकिन तभी वो लड़का वहाँ पे आता है जो कि शुरुआत में उन्हें देख के वहाँ से भाग गया था और वो आके उसकी वहाँ से निकलने में हेल्प करता है। वो उसे हेल्प मांगती है तो वो उसे बताता है कि उसका भाई सेव है और वो उसे रजीमा के घर में ही मिलेगा और गाँव के अंदर जो भी गायब होता है तो वो वहीं पे मिलता है। और वो उसे ये भी कहता है कि वो यहाँ से जल्द निकल जाए वरना उनका अंजाम बहुत बुरा होगा। खैर अब वो उसे ये पूछने लगती है कि इस गांव में चल क्या रहा है, क्या वो इसके पिता हमदान को जानता था? जिस पे वो लड़का उसे बताता है कि हाँ वो इसके पिता को जानता है, लेकिन अभी उनके पास बात कम है तो वो उसे फिर कभी बताएगा और फिलहाल के लिए जल्द से जल्द उसे अपने घर जाना चाहिए और इस गाँव को छोड़ के चले जाना चाहिए और इसके लिए वो उसकी हेल्प भी कर सकता है। खैर इस पे नाया राजी भी हो जाती है। वो अब उसे रजीमा के घर पे छोड़ देता है और वो उसे बताता है कि वो किसी से ज्यादा बात नहीं करता और खास तौर पे स्ट्रेंजर से तो दूर ही रहता है और इसीलिए शुरुआत में वो इन्हें देख के भाग गया था। और यहाँ पे नाया उसकी वॉच नोटिस करती है जो कि यूनिक सी थी और काफी एक्सपेंसिव लग रही थी और वो इसे बताता है कि ये उसके पिता की वॉच थी। और इसके बाद वो लड़का नाया को कहता है कि वो 3 बजे तक तैयार रहे, जिससे कि वो इसे इस गाँव से निकलने में हेल्प करेगा, लेकिन उसे ख्याल रखना होगा कि किसी को कानो कान इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। खैर अब वो घर आती है तो राका वहीं पे था, लेकिन हैरानगी की बात ये थी कि वो मीट खा रहा था जो कि कभी मीट खाता भी नहीं था। और तभी वो भी बैठ के खाना खाने लगती है। तभी वहाँ पे आयो आती है जो कि यहाँ पे मीट लेके आई थी और वो हमेशा से यहाँ पे मीट लेके आया करती थी। और अब ये देख के नाया की हालत खराब होने लगती है क्योंकि वो जानती थी कि ये एक इंसानी मीट है और अब होता ये है कि उससे खाना नहीं खाया जाता और वो अपने कमरे में आके खाना उगल देती है और यहाँ से जाने की तैयारी करते हुए अपना बैग पैक करने लगती है। और अब वो राका को जगाने के लिए जाती है जो कि गहरी नींद सो रहा था और अब वो उसे जगा रही थी लेकिन वो जागता ही नहीं है। और अब उसे कोई चैंटिंग सुनाई देती है और वो चुप के देखती है तो रजीमा एक डॉल और खून के साथ कुछ रिचुअल परफॉर्म कर रही थी और वो राका के रूम में आके वो भयानक रिचुअल कंटिन्यू रखती है और वो उसके साथ यानी अपने ग्रैंडसन के साथ ही इंटीमेट होने लगती है। और इस सब को देख के नाया के पैरों तले से जमीन निकल जाती है, यानी कि ये बहुत ही भयानक चीज यहाँ पे हो रही थी। और अब इसी बीच में वो लड़का जिसने उसे यहाँ से ले जाने का प्रॉमिस किया था वो आ जाता है, लेकिन वो अभी तक यहाँ पे पहुंची ही नहीं थी। और अब राका भी जाग चुका था जो कि काफी बदला बदला सा लग रहा था। और अब हम नाया को देखते हैं जिसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और यहाँ पे वो अपने भाई को देखती है जो कि किसी डीमन के द्वारा पोजेस होके मुर्गी खा रहा था, जिसे रजीमा होश में लाती है और वो सारा सच बताती है। और यहाँ पे वो बताती है कि हमदान यानी उसका बेटा काला जादू किया करता था जिसकी वजह से गांव के लोगों के ऊपर कर्ज आ गया था। वो यहाँ से भाग तो गया लेकिन कर्ज यहीं पे रह गया, जिसने गांव के लोगों को शैतानी अंधेरे में डालना शुरू कर दिया। लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन एक भयानक रेमेडी मिली जिसको पूरा करने के लिए गांव के मासूम लोगों को मरना पड़ा। और ये साइकिल तब से चला आ रहा है जब से ये भयानक कर्ज शुरू हुआ है और वो लोग यहाँ पे आए हैं जो कि इस कर्ज को हटाने में उनकी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन नाया यहाँ पे रुकने से साफ इनकार कर देती है और अब राका फिर से पोजेस हो जाता है जिसे रजीमा फिर से ठीक करती है और वो कहती है कि वो कहीं भी भाग जाएं, लेकिन ये कर्ज उनका पीछा नहीं छोड़ेगा और इसीलिए इस कर्ज को मिटाने के लिए उन्हें गांव के लोगों की हेल्प करनी होगी। और इसके बाद अगले ही दिन वो उन्हें बाथी केव में ले जाने लगती है जहाँ पे वो फेस्टिवल होने वाला था। और अब नाया अपनी ग्रैंड माँ से पूछती है कि उन्होंने इस केव के बारे में उन्हें पहले क्यों नहीं बताया और वो कहती है कि ये सीक्रेट जगह है और अगर वो इसके बारे में पहले बता देती तो ये रिचुअल कंप्लीट ना होता। और यहाँ पे सभी गांव के लोग थे जो कि किसी रिचुअल की तैयारी
कर चुके थे और जहाँ पे हम नोटिस कर पाते हैं कि सभी लोगों ने फेस पे मास्क लगाए हुए थे और इसी तरह के एक मास्क लगे आदमी ने हमदान में मूवी की शुरुआत में ही हमला किया था। और अब रजीमा उस रिचुअल के बारे में बताती है जिसमें शॉकिंगली उन्हीं में से एक की बलि चढ़ाई जाएगी और अब राका को एक जगह पे बांध के और नाया को बाहर एक रूम में कैद कर दिया जाता है जिसे कुछ लोग गार्ड करने लगते हैं। लेकिन सुकैन यहाँ पे दबे पांव आके उसे यहाँ से बचा लेता है, उसे भागने का बोलता है और खुद गार्ड का ध्यान भटकाने लगता है। लेकिन बेचारा हार जाता है जिसे वो लोग पकड़ के रजीमा के सामने लाते हैं जो कि इसे बड़ी बेरहमी से जिंदा जला देती है, जिसका मतलब साफ था कि यहाँ पे रजीमा कोई दूध की धुली नहीं थी। और खैर नाया यहाँ से भाग के उस पागल लेडी के घर पे आ जाती है जिसने शुरुआत पे उस पे कोई रिचुअल परफॉर्म किया था। लेकिन असल में ये लेडी पागल नहीं है और असल में यही सुकैन की मदर है जिसे थोड़ी देर पहले ही जला दिया गया। और साथ ही साथ हमें पता लगता है कि ये भूती की बीवी है, यानी कि नाया के चचा की बीवी जिसका नाम है वेतोन। और सुकैन इसी का बेटा है यानी नाका और नाया का चचा का बेटा। खैर वो नाया को सारा सच बताती है और यहाँ पे हमें इस मूवी के छुपाए जाने वाले असल राजों के बारे में पता लगता है। दरअसल इस गांव के लोग शुरू से ही बाती डीमन को वर्शिप करते हैं और इस बाती डीमन की वर्शिप करने वाले फॉलोअर्स के लिए अंदरूनी रिश्तों के बीच में इंटीमेसी करना जरूरी है, जैसा कि यहाँ पे दादी ने राका के साथ किया था। जिससे होता ये है कि कुछ न कुछ डिफॉर्मिटी वाले बच्चे पैदा होते हैं और इन्हीं बच्चों को बाती डीमन को सेक्रीफाइस के लिए खाने के लिए दिया जाता है और बदले में वो इन्हें प्रोटेक्शन, पावर और पैसा देता है। और हर बार कुछ बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं और कुछ छूट जाते हैं जिन्हें अगली बार खिलाया जाता है या फिर वो बड़े होकर रिचुअल को फॉलो करते हैं। और इन खूनी रिश्तों से इंटीमेसी के दौरान जो बच्चे पैदा होते हैं इनमें जो परफेक्ट होता है उसे लीडर बना दिया जाता है। और यहाँ पे हमें पता लगता है कि रजीमा भी एक परफेक्ट बच्ची रही होगी जिसकी वजह से वो सारे रिचुअल को परफॉर्म कर रही थी। और यहाँ पे डिफॉर्मिटी से मुराद इंसान का बच्चा ऐसा नहीं होगा कि इसके हाथ, पाँव या आँख, कान बिल्कुल अलग हो या फिर हो ही ना। मतलब ये कि एक आध उंगली भी अगर एक्स्ट्रा हुई या आँख अजीब सी हुई तो वो इम्परफेक्ट माना जाएगा, डिफॉर्म माना जाएगा। और यहाँ पे उनके बाप यानी हमदान की इंटीमेसी उसी की बहन के साथ हुई थी, यानी कि जिनके बिस्तर पे इन दोनों को सुलाने के लिए भेजा गया था। वहाँ पे उनके ट्विंस पैदा हुए थे और वो दोनों ही अपने बच्चों को इस गंदगी से बचाना चाहते थे क्योंकि वो जानते थे कि अगर वो यहाँ पे पाले पोसे जाएंगे तो उनका भी यही हशर होगा। और यहाँ पे हमें पता लगता है कि हमदान की बहन मरने के करीब थी, लेकिन वो आखिरी बात हमदान से यही कहती है कि उनके बच्चों को अच्छा फ्यूचर मिलना चाहिए। और इसी वजह से हमदान इन बच्चों को लेके वहाँ से भाग जाता है और वो सीधे जाके वेतोन के पास पहुँचता है क्योंकि वो मैजिक करना जानती थी और इसी मैजिक की वजह से उसकी जान बच गई। लेकिन इसके नतीजे में हुआ ये कि बाती डीमन काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था जिसकी वजह से उसका सारा घर जल गया, जिसमें उसका पति बूथी मारा गया और वो आधी जल गई थी। खैर इसके बाद हमदान को एक चाम दिया जाता है जो तकरीबन 21 साल तक चलता था और इसी वजह से नाया के पास में बर्थडे पे हमदान काफी परेशान रहने लगा था और इस चाम की शक्ति खत्म होने पे बाती ने उसे मार डाला। और सबसे बड़ी बात ये थी कि इसी गांव के एक आदमी ने हमदान पे हमला किया था, यानी कि वो मास्क पहने हुए आदमी था जिसने हमदान को काफी ज्यादा जख्मी कर दिया था और वही इस घर में पिक्चर भी रख के आया था, यानी कि हमदान की फैमिली फोटो। और उसी ने ये सब कुछ लिखा था ताकि नाया और उसका भाई गांव तक पहुंच सके और उन पे रिचुअल परफॉर्म किया जा सके। और नाया की एक एक्स्ट्रा फिंगर थी जिसकी वजह से उसकी बलि दी जाएगी, यानी वो इम्परफेक्ट बच्ची थी जबकि नाका बिल्कुल परफेक्ट बच्चा था जिसको यहाँ पे लीडर बनाया जाएगा, जिसका मतलब ये था कि वो जहाँ पे भी जाए ये बाती डीमन उनके साथ ही जाएगा। और अब नाया उसे दूसरा चाम दिखाती है जो कि उन्हें मिला था, जिसे देख के वो लेडी उसे बताती है कि ये बाती डीमन को भगाने का चाम है जिसे एक डिफॉर्म बच्चा ही यूज कर सकता है, जिसका मतलब ये था कि सिर्फ नाया ही उसे यूज कर सकती थी। और खैर ये दोनों ही यहाँ से जाने लगते हैं क्योंकि वो लेडी नाया को बचाना चाहती थी, इस सेक्रीफाइस को, इस कर्ज को रोकना चाहती थी। लेकिन गाँव वाले इन लोगों को ढूंढने लगते हैं जिस पे वो लेडी पकड़ी जाती है और ईवल तो ईवल थी, वो कैसे इससे जीत सकती थी और अब उसे अपने बेटे की तरह मार दिया जाता है। और वहीं पे पोजेस किया हुआ नाका अपनी बहन को पकड़ के घसीटते हुए गुफा के अंदर ले आता है। और अब रजीमा यहाँ पे नाया की बलि देने ही वाली थी क्योंकि वो नाका की ट्विंस थी और अगर उसकी बलि ना दी गई तो बाती डीमन कभी भी नाका के अंदर नहीं जा पाएगा। लेकिन नाया आखिरी बार कोशिश करते हुए वो चाम उसके माथे पे लगा देती है
और जिसपे वो मैजिक टूट जाता है और जिसपे सभी गांव वाले एक दूसरे को मार के खत्म हो जाते हैं और नाया रेजिमा को खत्म करके अपने भाई को लेके यहाँ से भाग जाती है और अब बाथी डीमन उनका पीछा करने लगता है और उन्हें पकड़ पाता है या नहीं ये हमें नहीं दिखाया जाता। और यहाँ से ये सीन शिफ्ट हो जाता है और अब सुबह इन्हें होश आता है और वो एक वैन से लिफ्ट लेते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि नाया मन ही मन में खुश हो रही थी और वो गॉड का शुक्रिया अदा कर रही थी कि सब कुछ ठीक हो गया, कि वो बाथी डीमन से दूर आ चुके हैं और अब वो अपना फ्यूचर संवार पाएंगे। लेकिन सैडली यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ था और हम देख पाते हैं कि लोगों से भरी हुई एक बस को बाथी डीमन से पोजेस हुआ राका खत्म कर देता है, मतलब कि उसके अंदर अब बाथी डीमन